हेलो दोस्तों, जेमिनी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एसपी पांडे और अभी देख रहे हैं हमारे साथ इंजीनियर अरविंद जी जुड़ चुके हैं, जो बीएच न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे तमाम मुद्दों पे कि पशुपति पारस जी को लालू जी ने राजद ने कितना सीट पे लड़ेंगे, कितना सीट देंगे, तमाम इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर अरविंद जी जुड़े हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद एसपी पांडे जी, आपने जो है हमें मौका दिया। आपने जैसा बोला कि पशुपति पारस जी का लालू जी के साथ संबंध जो है अच्छे रहे। सिर्फ पशुपति पारस जी का ही नहीं, याद कीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ भी लालू यादव का जो है संबंध बहुत अच्छा था। चाहे गठबंधन में रहे या नहीं रहे, संबंध जो है व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहा है। अब पशुपति पारस जी पर हम आते हैं। आपने बोला कि लालू जी पशुपति पारस जी को कितना सीट दिए हैं। याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जब पूरे बिहार में राजद ने, महागठबंधन ने जब बिहार बंद का ऐलान किया था, तो तमाम चाहे प्रिंस पासवान हो या यश राज पासवान जो खुद पशुपति पारस जी के बेटे हैं, इन्होंने जो है अपना झंडा लेकर पटना के गलियों में महागठबंधन को, राजद को समर्थन देने का काम किया था। तो सिर्फ औपचारिकता है, चुनाव का नजदीक जैसे जैसे आएगा तो आपको सब जो है पता चल जाएगा। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ सूत्र हैं, जिनसे पटना में हमारा संपर्क है, ये जो है मजबूत सूत्र हैं, जो भी बोलते हैं ये जो है पक्का बोलते हैं। उन पर जो है हम लोगों को विश्वास है। इसीलिए हम आपको बता दें कि पशुपति पारस जी लालू प्रसाद यादव के साथ जो है बंद कमरे में मीटिंग हुआ था और लालू जी ने जो है 5 सीट देने का ऑफर किया। पशुपति पारस जी लगभग इस पर जो है मान भी गए हैं, क्योंकि पशुपति पारस जी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। याद कीजिए जब पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन में जब थे, तो किस तरह से अमित शाह उन्हें बाहर कर रास्ता दिखाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि पशुपति पारस जी को जो है एक भी सीट नहीं मिलेगा, वो रहना चाहते हैं तो एनडीए में रहें, अन्यथा वो बाहर जा सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 5 सीट पशुपति पारस जी को मिला है और वो सीट भी लालू यादव ने चिन्हित कर दिए हैं। वो 5 सीट में क्या पशुपति पारस जी पूरे अपने मन से टिकट का बंटवारा करेंगे या सूरजभान सिंह का इसमें दखल होगा? सूरजभान सिंह शुरू से ही, जब से पशुपति पारस जी और चिराग पासवान दोनों में जब अलग थलग हुए, तो हमेशा जो है ढाल बनकर सूरजभान सिंह पशुपति पारस जी के लिए खड़े रहे। तो हम चर्चा करेंगे, कुल जो है 5 सीट है। ये 5 सीट में जो है कुछ सीटों पर सूरजभान सिंह लड़ेंगे, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे, और कितना सीटों पर पशुपति पारस लड़ेंगे हम आपको बताएंगे। तो 5 सीट जो है, सबसे पहले हम सूरजभान सिंह की हम चर्चा करते हैं। जी। तो सूरजभान सिंह को 2 सीट पशुपति पारस ने ऑफर किया है। मतलब पशुपति पारस जी ने सूर्यवंश सिंह को 2 सीट देने का वादा किए हैं। 2 सीट देने का वादा किए हैं। यहाँ रखिए, 2 सीट देने का वादा किए हैं। वो 2 सीट जो है, पहला है लखीसराय। लखीसराय याद कीजिए 2014, जी हाँ 2014 में यहाँ से सूरजभान सिंह की पत्नी जो है मुंगेर से सांसद रही थी, और मुंगेर लोकसभा में ही ये लखीसराय विधानसभा पड़ता है। तो इस सीट पर सूरजभान सिंह का कार्यकर्ता से पहचान है, लंबा संपर्क रहा है। 5 साल अगर कोई सांसद रहते हैं तो कार्यकर्ता के साथ स्वाभाविक एक संपर्क बन जाता है। लेकिन चंदन सिंह कोई और सीट चाह रहे थे। वो हिसुआ, नवादा जिले के एक हिसुआ विधानसभा सीट है, वो चंदन सिंह चाह रहे थे कि वहां से चुनाव लड़े। चंदन सिंह नवादा से सांसद रहे और उनका जो है उस जिले में, उस लोकसभा सीट में अच्छा पैठ माना जाता था। लेकिन हिसुआ से सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस का है, इसीलिए कांग्रेस जो है अपना सिटिंग एमएलए नहीं छोड़ सकता है। और लालू जी भी जो है ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए पशुपति पारस को जो है लखीसराय सीट देने का जो है मन बनाया। और ये सीट जो है लखीसराय सीट
पर सूरजभान सिंह चंदन सिंह को लड़ावे या अपने किसी और परिवार को लड़ावे, ये तो पहला सीट लखीसराय हो गया। दूसरा सीट की अगर बात करें तो मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा जब भी चुनाव की चर्चा हो, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की चर्चा हो, मोकामा की चर्चा नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वर्तमान समय में उनकी पत्नी जो है यहाँ से विधायिका है, लेकिन कई बार ललन सिंह के जो सबसे करीबी माने जाते थे और अभी भी माने जाते हैं अनंत सिंह, उन्होंने कहा है कि जो काम करना चाहिए विधायिका की वहां के यानी उनकी पत्नी को, वो नहीं कर पाए, इसलिए वहां से चुनाव वो लड़ेंगे। तो उनके खिलाफ सूरजभान सिंह मन बना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सूरजभान सिंह बिटाल इलाके के हैं और अच्छा पैठ जो है वहां पर रखते हैं। तो दो विधानसभा सूरजभान सिंह के लिए हो गया, पहला लखीसराय और दूसरा आपको हमने मोकामा बताया। अब जो है तीसरा सीट की बात करें, जो पशुपति पारस मन चाहे कैंडिडेट को लड़ा सकते हैं, तो तीसरा सीट है अलौली। अलौली याद कीजिए, ये कहा जाता है कि पशुपति पारस बोले या रामविलास पासवान का ये बपौती सीट है। इक्का दुक्का बार छोड़ दें 80 के बाद, तो इस पर जो अधिकांश बार रामविलास पासवान के परिवार का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस सीट पर वर्तमान में अगर बात करें अलौली से, तो वर्तमान विधायक राजद के हैं रामवृक्ष सदा जी। लेकिन यहाँ पर 1 to 1 फाइट होगा। अलौली पशुपति पारस यहाँ से लड़ने वाले हैं और अपने बेटे यशराज पासवान को लड़ाने वाले हैं। उधर से चिराग पासवान की तरफ से भी जो है ये सीट पर दावा ठोका जाएगा, इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि ये परिवार जो है पासवान परिवार का बपौती सीट रहा। तो ये हो गया अलौली तीसरा सीट। अगर हम चौथा सीट की बात करें तो कल्याणपुर विधानसभा। ये कल्याणपुर विधानसभा जो है समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है और समस्तीपुर लोकसभा से प्रिंस राज पासवान सांसद रहे हैं। तो दूसरा सीट है कल्याणपुर, जहां से खुद जो है प्रिंस पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये संभावना है। दो सीट तो आपको हमने बता दिया पशुपति पारस के खाते में, ऐसे तो हमने बताया 4 सीट। लखीसराय मोकामा सूरजभान सिंह के खाते में, अलौली यशराज कल्याणपुर भतीजे को लड़ाएंगे पशुपति पारस जी, और 5वां सीट जो है गोविंदगंज विधानसभा है। गोविंदगंज विधानसभा है एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर वर्तमान समय में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से राजू तिवारी, जो वर्तमान समय में राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी, वो लड़े थे। और उम्मीद है कि इस बार भी राजू तिवारी आपको गोविंदगंज विधानसभा से लड़ते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान के गुट की तरफ से। लेकिन गोविंदगंज विधानसभा तो पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव से मांग लिया है और लालू प्रसाद यादव ने हाँ भर ली है, लेकिन इस सीट पर कोई मजबूत दावेदार अभी तक पशुपति पारस को नहीं मिल रहा है। ये जो है आपको हमने बताया कि 5 सीट के साथ जो है डील हुआ है और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने जो है संकेत दिया है सूरजभान सिंह को मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए, और इसके लिए सूरजभान सिंह का तैयारी जो है वहां जोर शोर